नमस्कार, आपका स्वागत है एडिटोरियल संवाद में। देश में चुनावी मौसम चल रहा है और विशेष रूप से बिहार जैसे महत्वपूर्ण राज्य में राजनीतिक माहौल चरम पर है। चुनावी रैलियां, सभाएं और सोशल मीडिया पर राजनीतिक दलों के बीच तीखी बयानबाजी जारी है। आज हम इसी संवाद के स्वरूप का ब्रेकडाउन करेंगे। क्या यह स्वस्थ लोकतंत्र की निशानी है या यह हमें मुख्य जनहित के मुद्दों से भटका रहा है? इस वीडियो में हमारा पॉइंट ऑफ व्यू बिल्कुल ही निष्पक्ष और फैक्ट पर आधारित रहेगा। देखिए, किसी भी राज्य का चुनाव जनता के लिए अपनी सरकार को उसके काम का हिसाब लेने और भविष्य की दिशा तय करने का मौका होता है। बिहार के संदर्भ में मुख्य मुद्दे स्पष्ट रहे हैं। फैक्ट नंबर 1, इकोनॉमिक एस्पेक्ट। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण के आंकड़ों के अनुसार बिहार की प्रति व्यक्ति आय राष्ट्रीय औसत से काफी कम है, जो राज्य में गरीबी और आर्थिक असमानताओं के गंभीर मुद्दे को रेखांकित करता है। फैक्ट नंबर 2, सोशल एस्पेक्ट। शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाओं की गुणवत्ता को लेकर आज भी चुनौती बनी हुई है, खासकर ग्रामीण इलाकों में जहां आबादी का सबसे बड़ा हिस्सा रहता है। पलायन आज भी वहां की एक महत्वपूर्ण सामाजिक आर्थिक वास्तविकता है। इसके बावजूद भी हम देखते हैं कि चुनावी मंचों पर संवाद का बहुत बड़ा हिस्सा व्यक्तिगत हमलों, ऐतिहासिक गलतियों और भावनात्मक अपीलों पर केंद्रित हो जाता है। चाहे वह वंशवाद का मुद्दा हो, भ्रष्टाचार के पुराने मामले हो या फिर किसी खास जाति समुदाय को साधने की रणनीति हो, ये विषय अक्सर रोजगार, स्वास्थ्य और शिक्षा जैसे ठोस नीतिगत बहसों पर हावी हो जाते हैं और हमेशा ही की तरह मुख्य मुद्दा से भटका हो जाता है। लोकतंत्र में संवाद की एक सीमा और मर्यादा होती है। चुनाव प्रक्रिया की शुचिता बनाए रखना सभी हितधारकों का दायित्व है। कुछ संवैधानिक दायित्व हैं, जैसे अनुच्छेद 324। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 324 निर्वाचन आयोग को संसद और राज्य विधान मंडलों के लिए चुनाव कराने की अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण की शक्ति देता है। इसी के तहत आयोग आदर्श आचार संहिता लागू करता है, जिसे मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट कहा जाता है। आचार संहिता का एक प्रमुख नियम स्पष्ट रूप से कहता है कि कोई भी दल और उम्मीदवार किसी भी प्रकार की ऐसी टिप्पणी नहीं करेगा जो किसी अन्य दल या अन्य कार्यकर्ताओं की आलोचना, उनकी नीतियों, कार्यक्रमों और पूर्व के रिकॉर्डों और कार्य तक सीमित ना हो। यानी कि यह बिल्कुल ही साफ तरीके से कहा गया है कि निजी जीवन के सभी पहलुओं की आलोचना से बिल्कुल ही बचाव करनी चाहिए। अगला दायित्व है लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट, धारा 123। इस अधिनियम की धारा 123 का भाग 3 और 123 भाग 3 क में स्पष्ट है कि धर्म, जाति, समुदाय या भाषा के आधार पर वोट मांगना नफरत की भावना पैदा करना एक भ्रष्ट आचरण है, जिसके गंभीर कानूनी परिणाम हो सकते हैं। इन सभी कानूनी दायित्वों के बावजूद भी बिहार की चुनावी राजनीति इसी पर केंद्रित है। जब नेता आचार संहिता की इस लक्ष्मण रेखा को पार करते हैं, तो वे न सिर्फ कानूनी मर्यादा का उल्लंघन करते हैं, बल्कि उस निष्पक्ष लोकतांत्रिक माहौल को भी खराब करते हैं जिसकी अपेक्षा जनता करती है। यह प्रवृत्ति जनता को उनकी प्राथमिकताओं से विचलित कर देती है। अब इन सभी चीजों को देखने के बाद भी आम जनता इतनी मासूम है कि वो नेताओं से सवाल नहीं पूछ पाती है। सही बात यह है कि चुनाव जीतने के लिए भावनात्मक बयानबाजी एक आसान रास्ता हो सकता है। यह तत्काल सुर्खियां बटोरता है और वोटों को ध्रुवीकरण करने में सहायक होता है, लेकिन इस सब का लंबे समय में बहुत बड़ा नुकसान होता है। जब सरकार बनती है तो उसके पास उन वास्तविक समस्याओं का समाधान खोजने का कोई स्पष्ट रोडमैप नहीं होता, क्योंकि चुनाव के दौरान उन पर पर्याप्त रूप से चर्चा हुई ही नहीं। लोकतंत्र में सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों के लिए यह बेहद जरूरी है कि वे एक दूसरे पर दोष मढ़ने की बजाय अपने विजन और एक्शन प्लान पर कंपटीशन करें। अगला बेहद जरूरी दायित्व है हमारी सामूहिक जिम्मेदारी। मतदाता के रूप में हमें यह समझना होगा कि शोर और ध्रुवीकरण की राजनीति का सबसे बड़ा शिकार आम आदमी के मुद्दे होते हैं। हमें मीडिया और नेताओं से लगातार यह मांग करनी होगी कि बहस का स्तर बढ़ाया जाए और चर्चा नीतियों पर हो, न कि सिर्फ व्यक्तित्वों पर। भारतीय लोकतंत्र की मजबूती इसी बात में है कि जनता अंतिम निर्णय लेती है। क्या यह बिहार चुनाव हमें मुद्दों पर फोकस करने वाला परिपक्व लोकतंत्र की राह दिखाएगा? कमेंट में अपने विचार जरूर लिखें। वीडियो को शेयर करें और सब्सक्राइब करें। कल फिर मिलेंगे एक नए विश्लेषण के साथ। धन्यवाद।